अब यार सीबीएसई ने 14 अप्रैल को यह अनाउंस किया था कि जो इस बार क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स 4 मई से होने वाले हैं उनको सीबीएसई पोस्टपोन कर रहा है। अब ये न्यूज आने के बाद जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स थे उनके मन में गुस्सा था, एक डर था, एक कंफ्यूजन थी और था एक सवाल क्या? सवाल ये कि क्यों सीबीएसई ने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को भी कैंसिल नहीं किया जैसे उन्होंने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल किया है। क्या सीबीएसई को कंट्री के प्रेजेंट कंडीशन दिखाई नहीं दे रही? क्या सीबीएसई को ये लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए उसके एग्जाम्स उसकी लाइफ से ज्यादा, उसकी हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो यार इस वीडियो में हम इसी चीज को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंडीशन में सीबीएसई के पास क्लास 12 के बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। और यार इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे उसको हम कुछ फैक्ट्स के बिहाफ पर करेंगे ताकि हम एक लॉजिकल आंसर तक पहुंच पाए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो। और यार वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात और, मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग और हेल्पफुल वीडियो ला देता हूं, तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ज्वाइन कर लो हमारी सक्सेस सीकर्स की कम्युनिटी को। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई भी करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिकेत चौबे, आई एम अ सीए फाइनेंस स्टूडेंट एंड वेलकम यू ऑल अगेन इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ईयर जब सीबीएसई ने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल किया था तो वो किस कंडीशन में किया था। देखो लास्ट ईयर जो सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स है ना, वो समवेयर इन फेब स्टार्ट हो चुके थे और जब मार्च में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी कंट्री में कंप्लीट लॉकडाउन अनाउंस किया तब तक सीबीएसई क्लास 12 के कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके थे और कुछ सब्जेक्ट एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए थे। आफ्टर लॉकडाउन अनाउंसमेंट सीबीएसई ने ये अनाउंसमेंट करी कि वो जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको सीबीएसई कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि सीबीएसई उन पेंडिंग एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा जब भी कंडीशंस ठीक होंगी, एग्जाम लेने लायक होंगी। इवन मई के एंड तक सीबीएसई ने एक डेट शीट तक रिलीज कर दी थी जिसमें सीबीएसई ने ये कहा था कि 1 से 15 जुलाई के बीच में सीबीएसई उन सारे पेंडिंग एग्जाम्स को कंडक्ट कराने वाला है जो एग्जाम्स पेंडिंग हो गए थे ड्यू टू अनाउंसमेंट ऑफ कंप्लीट लॉकडाउन। पर सीबीएसई के इस अनाउंसमेंट के बाद, उसके इस डेट शीट के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने और इवन कुछ टीचर तक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी और उसके बाद सीबीएसई ने 21 जून को, जी हाँ 21 जून को ये अनाउंस किया था कि वो जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर रहा है, क्लास 10 के भी और क्लास 12 के भी। 21 जून को सीबीएसई ने ये अनाउंस किया कि क्लास 10 प्लस क्लास 12 दोनों के ही जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको सीबीएसई कैंसिल कर रहा है। क्यों? बिकॉज उस टाइम तक देश में जो कोविड की कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी, कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अभी कितने ज़्यादा केस थे, अगर आप WHO की रिपोर्ट देखो तो 21 जून 2020 को इंडिया में 1,69,000 प्लस एक्टिव कोविड पेशेंट्स थे। तो अब बात करते हैं इस बार की कि इस बार सीबीएसई का क्या स्टैंड है। देखो हम ये तो जानते ही हैं कि सीबीएसई ने हमारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है और सीबीएसई ने ये कहा है कि वो 1 जून को उस टाइम की कंडीशंस को फिर से एक बार रीअसेस करेगा और ये देखेगा कि क्या एग्जाम लेने लायक कंडीशंस हैं, और अगर है तो ऑब्वियसली 15 दिन के नोटिस के बाद सीबीएसई हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा। पर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सीबीएसई हमारे एग्जाम्स को कंडक्ट करा पाएगा? क्या अभी देश में जो कंडीशंस हैं वो एग्जाम लेने लायक हैं? क्या अभी देश में कोविड की कंडीशंस कंट्रोल में है? और इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज को आप कुछ ऐसा समझो यार कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने जिस दिन पर यह फैसला किया था कि उसको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को कैंसिल करना है, उस दिन पूरी कंट्री में जितने कोविड के एक्टिव पेशेंट्स थे आज के टाइम पर, आज के डेट में उससे ऑलमोस्ट 15 गुना ज्यादा, 15 टाइम्स ज्यादा एक्टिव पेशेंट्स हैं। आज के टाइम पर हर रोज ऑलमोस्ट 3 लाख से ज्यादा कोविड केसेस निकल के आ रहे हैं। अब इतनी बुरी कंडीशन में, इतनी बुरी हालत में क्या बच्चों के एग्जाम लिए जा सकते हैं? क्या सीबीएसई के बच्चों के एग्जाम लेने चाहिए? क्या बच्चों की हेल्थ को, बच्चों की लाइफ को रिस्क में डाल करके ये एग्जाम्स कंडक्ट कराना वर्थ होगा? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब सवाल ये कि क्या सीबीएसई को हमारे एग्जाम्स कैंसिल कर देने चाहिए? तो यहाँ पे ये बोलूँगा यार कि अगर कंडीशंस ऐसे ही बनी रहती हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर कंडीशन ऐसे ही बनी रहती है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती है, तो सीबीएसई को एग्जाम्स कैंसिल करने ही पड़ेंगे। हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज बच्चों की लाइफ को, बच्चों की हेल्थ को रिस्क में डाल करके उनसे एग्जाम लेना, एग्जाम कंडक्ट कराना, ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर चीज़ें ऐसे बनी रहती हैं, ये कंडीशंस ऐसे बनी रहती हैं, तो सीबीएसई को हमारे बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल करने ही पड़ेंगे। या फिर सीबीएसई अगर इस बात पर अड़ा रहे कि उसे एग्जाम्स लेने ही हैं बिकॉज बिना एग्जाम्स लिए बच्चों को मार्क्स नहीं दे सकता, तो उस केस में सीबीएसई को किसी और मोड पे स्विच करना पड़ सकता है। जैसे कि उन्हें क्लास 10 के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे स्विच किया है, कुछ वैसा ही उन्हें क्लास 12 के लिए भी करना पड़ेगा। या फिर वो क्लास 12 के एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में लें
कुछ ना कुछ सीबीएसई करना पड़ेगा, बट फैसला करना ही पड़ेगा। और इतनी बुरी कंडीशन में फिजिकली बच्चों को बुला करके सेंटर्स पर एग्जाम लेना ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये कंडीशंस ऐसे बनी रहती हैं तो हाँ, आपके एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना, और आपके कोई भी थॉट्स हैं, कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक यानी कि चौबे साइनिंग।